नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर हम एक बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे लगातार 2024 के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाया जा रहा है। तो इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें लेंज का नियम, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण को हम समझाएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा छोटा 3 गो टॉपिक लेके आए हैं। एक है लेंज का नियम, दूसरा है सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण, और एक और है अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो 3 थ्योरी लेकर आए हैं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में इस तीनों से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देखिए, विदाउट स्किप किए हुए इस पूरा वीडियो को, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम बहुत आसान भाषा में हम देखें, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्शन बनाया हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी कोई सा भी परिपथ हो, सर्किट हो, उस सर्किट में यदि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रही है, धारा प्रेरित होती है, तो उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। और प्रेरित जो धारा होती है उसी का विरोध करती है, जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। एकदम सिंपल सा एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार के होती है कि वह उसी का विरोध करती है, जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उसको हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब आप जो एक शब्द में इस लेंज के नियम को आप याद कर सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, वह उसी का विरोध करती है, जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। अब आप एक लाइन याद रख ले कि लेंज के नियम में प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है, जिससे वह उत्पन्न होती है। अब एक लाइन अगर आपको ये वाला याद है, आप इसको अपने तरीक़ा से जैसे इच्छा है वैसे 2, 4, 5 लाइन में लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में सभी अवस्थाओं में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार के होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है, जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बस एक लाइन आपको याद रखना है कि प्रेरित धारा इस प्रकार होती है, उसी का विरोध करती है, जिस कारण से उत्पन्न होती है। तो बस इतना याद रखिएगा, तो आप अपने तरीक़ा से कुछ भी लिख लीजिए, वो आपका आंसर होगा, लेकिन ये होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा हम आपको बताते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो हमेशा कोशिश करें कि हम अपने शब्दों में लिखें। ये बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। ठीक है, तो लेंज के नियम समझ में आ गया क्या होता है कि सभी अवस्थाओं में हम बोल सकते कोई सा भी कंडीशन हो, ठीक है, कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है, जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। हम 2 फिगर बनाए हैं, वो क्या कारण होता है वो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये कुंडली है, जिसमें एक इंडक्शन लगा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है, और वो छोटे विद्युत धारा के मान को भी ये मापता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जो इंडक्शन कुंडली है प्रेरित, ये इस कुंडली के करीब एक चुंबक को लाया जाता है। कुंडली स्थिर अवस्था में है। अब चुंबक को इस कुंडली के इस इंडक्शन के नज़दीक से गति कराया जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के नज़दीक लाया जाता है। ठीक है, इस कुंडली के नज़दीक इस प्रकार लाया जाता है, तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात यहाँ पर धारा प्रेरित हो जाती है। और जो विक्षेप होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जब उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली के नज़दीक लाते हैं, तो जो इस इंडक्टर में जो धारा प्रेरित होगी वह एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब यह एंटी क्लॉकवाइज होती है तो यह उत्तरी ध्रुव जैसा बिहेव करता है, उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है। तो इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आ रही है ये उत्तरी ध्रुव इंडक्शन की ओर, और ये भी बिहेव धारा को प्रेरित होने के कारण उत्तरी ध्रुव जैसा बिहेव करने लगा। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो जाता है, यानी इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आने नहीं देता, इसको विरोध करता है, रोकता है। ठीक है, तो
आखिर उत्पन्न हुआ किसके कारण हुआ, इसी उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आने के कारण जो इसमें धारा है, और अब उसी को वह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये हो गया लेंज का नियम, मतलब जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना शुरू कर दिया। इस कुंडली में देखिए फिर से वही एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं। जब फिर उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो फिर इसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है इस उत्तरी ध्रुव को दूर जाने के कारण में, और इस बार जो धारा प्रेरित होती है वो होती है क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज में धारा प्रेरित होती है तो इसमें ये जो है पूरा कुंडली ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो फिर क्या हुआ कि ये दूर जा रही है उसको अपनी ओर खींचने लगा, मतलब इसके दूर जाने के कारण ही विद्युत धारा प्रेरित हुआ था, अब उसी का विरोध करने लगा, ठीक है। तो ये होता है लेंज का नियम कि जिस कारण से वह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, बस सिंपल सा। तो ये था लेंज का नियम। अब देखते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन यानी इसमें क्या होता है कि जब किसी कुंडली से होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके धारा के मान में परिवर्तन करने पर, धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रेरित होती है, कैसे इसका वैल्यू बदलता है, ये सब आगे के वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। हमारे वीडियो में 11th और 12th के संपूर्ण फिजिक्स देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। तो हम आपको उस समय बताएंगे कि कैसे जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो फिर उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, और चूँकि उसमें इंडक्टर लगा होता है तो फिर वो विद्युत धारा में कन्वर्ट होती है, ये सर्किट एक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व एल से सूचित कहते हैं, और ये जो प्रेरकत्व है इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्वप्रेरकत्व बोले, अन्योन प्रेरकत्व बोले, प्रेरकत्व बोले, सबका एसआई मात्रक क्या, हेनरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक टाइप है, ठीक है। तो स्वप्रेरण क्या है कि किसी कुंडली में, ये एक कुंडली है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे। तो धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन होगा जिससे फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगा, और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण। स्व मतलब स्वयं, मतलब चूंकि इसी कुंडली में हम धारा को परिवर्तन कर रहे हैं और इसी कुंडली में एक अन्य धारा प्रेरित हो जाती है धारा के परिवर्तन करने के कारण, तो इसको हम बोलेंगे स्वप्रेरण, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा के प्रेरित होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। और यह ऑब्जेक्टिव जो बताया आपको, जो स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन प्रेरकत्व हो या फिर प्रेरकत्व हो केवल, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ये सभी जो थ्योरी हम आपको बता रहे हैं ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही। एक अगला है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि इसमें ये एक कुंडली है, ठीक है, इसमें एक लोड रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं, एक सेल लगा देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। एक सर्किट बनाने के लिए ऐसा आप डायरेक्ट सिंपल भी बना सकते हो, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी के समांतर एक दूसरी कुंडली को रखते हैं जिसको हम सेकेंडरी कुंडली बोलेंगे, ठीक है। और इस सेकेंडरी कुंडली में केवल हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें, ये केवल गैल्वेनो, ये इंडक्टर है। और अभी आपको पता है स्वप्रेरकत्व हो चाहे नॉन प्रेरकत्व हो, सबका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है।
ठीक है। अब देखिए ये एक लोड रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लगा हुआ है विद्युत वाहक को, ये कुंजी लगा हुआ है यानी स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे केवल गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। इस कुंडली को प्राइमरी कुंडली बोलेंगे और इसको सेकेंडरी कुंडली बोलेंगे। स्वप्रेरण के लिए हम ठीक है। हमने अन्योन्य प्रेरण में म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक कुंडली ये है प्राइमरी और एक दूसरी कुंडली है सेकेंडरी। प्राइमरी कुंडली में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी लगा दिया और स्विच लगा दिया। दूसरी सेकेंडरी कुंडली में हमने केवल गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। अब इस कुंडली से जब विद्युत धारा को हम प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगी, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह कुछ चुंबकीय क्षेत्र, टोटल के टोटल नहीं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखा सेकेंडरी कुंडली से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के मान को अब हम परिवर्तित करेंगे तो जो द्वितीय सेकेंडरी कुंडली में जो क्षेत्र रेखा जा रही है उससे फ्लक्स संबद्ध हो जाएगा, और यहाँ पर जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इससे संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। और इससे संबद्ध फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, यानी यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एक कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत धारा के या विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी एक कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत धारा के विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और उत्पन्न कैसी होती है वो देखिए, ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें लोड बैटरी लगा हुआ है, तो जब बैटरी लगा हुआ है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अब विद्युत धारा होगा तो यहाँ से क्षेत्र रेखा गुजरेगी, तो कुछ क्षेत्र रेखा सेकेंडरी कुंडली से होकर गुजरेगी। अब सेकेंडरी कुंडली से होकर कुछ क्षेत्र रेखा गुजरेगी तो यहाँ पे फ्लक्स संबद्ध हो जाएगा, ठीक है। और जब फ्लक्स संबद्ध हो गया तो यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फैराडे के दूसरा नियम के अनुसार यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया फिर विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगा। इसी घटना को तो हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।